ओके गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया था। हमने टारगेट ग्रुप का जो डिटेल्स वगैरह है वो स्पेसिफाई कर दिया था। अब हम स्टेप 2 पे हैं। स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, टारगेट्स रजिस्टर करने हैं। हमारे ये दो टारगेट्स है, ये टारगेट्स एज इन इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंसेस को ही टारगेट बोला जाता है। तो इंस्टेंसेस को सर्वर भी मैं बोलता हूँ, कभी कभी इंस्टेंस भी बोलता हूँ, और इंस्टेंसेस को टारगेट भी बोला जाता है। तो ये दो टारगेट्स हैं जिनको हमें रजिस्टर करने हैं, और दोनों टारगेट को सेलेक्ट करना है मुझे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोर्ट फॉर द सेलेक्टेड टारगेट्स 443, ये HTTPS का पोर्ट है। तो ये रहने देंगे हम। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर। अब क्या हो गया कि ये दो टारगेट्स हमारा टारगेट ग्रुप जो हमने बनाया था उसके अंदर ये दो टारगेट हमारा ऐड हो गया है। ठीक है। अभी लेकिन इसका क्या है, ये अभी फ़िलहाल के लिए इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर, और इनका स्टेट क्या है, रनिंग है। ये दोनों इंस्टेंसेस जो है वो रनिंग स्टेट में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉप्ड है या कोई रिबूट हो रहा है या ऐसा कुछ है। दोनों इंस्टेंसेस रनिंग स्टेट पे है। दोनों का सिक्योरिटी ग्रुप ये है, अवेलेबिलिटी जोन ये है, ये सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है। क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड टारगेट ग्रुप AWS ट्रेनिंग। तो इस AWS ट्रेनिंग नाम का टारगेट ग्रुप हमने बना दिया है। टारगेट ग्रुप का ARN ये यहाँ पर है। उसका पोर्ट नंबर ये है, HTTPS प्रोटोकॉल रहने वाला है। तो इसके अंदर जो भी ट्रैफिक आएगा वो HTTPS से ही आएगा। टारगेट का टाइप इंस्टेंस है। लोड बैलेंसर, अभी तक हमने इस टारगेट ग्रुप को किसी लोड बैलेंसर से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अभी हाइफन आ रहा है। उसका VPC ID जो भी है वो यहाँ पर है। ठीक है। इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करके देख लो। अब इस टारगेट ग्रुप में से अगर फ्यूचर में कभी चाहो तो ये टारगेट ग्रुप को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। और इस टारगेट ग्रुप के अंदर के टारगेट्स को मॉडिफाई करना है, या टारगेट ग्रुप के कुछ और सेटिंग्स को अगर चेंज करना है, जैसे ये हेल्थ चेक का सेटिंग को चेंज करना है कुछ, तो इस पर एडिट करके आप वो चेंज कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स वगैरह को चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके कर सकते हो। टारगेट्स चेंज करना है, टारगेट्स कोई टारगेट निकालना है, कोई टारगेट डालना है तो वो कर सकते हो। टारगेट निकाला डाला कैसे जाता है वो भी मैं बता देता हूँ क्विकली। तो टारगेट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले अगर आपको कोई नया टारगेट ऐड करना है तो आपको क्या, नया टारगेट ऐड करने को बोलते हैं रजिस्टर टारगेट्स। तो रजिस्टर टारगेट्स पे आप क्लिक कीजिए। रजिस्टर टारगेट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे अब ये वाला टारगेट को ऐड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करूँगा, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स पे क्लिक करूँगा। तो इससे क्या होएगा कि अब मेरा जो ये वाला टारगेट है वो ऐड हो गया है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, टारगेट ग्रुप इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम द लोड बैलेंसर। ओके, अभी अभी हमने टारगेट ग्रुप को लोड बैलेंसर से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो ओवरऑल अपने देख लिया कि ये टारगेट को ऐड कैसे किया जाता है, किसी नए इंस्टेंस को ऐड कैसे करना है। अब किसी ने ये अभी एग्जांपल किसी इंस्टेंस को निकालना है, तो जैसे मुझे ये इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को निकालना है तो उसके लिए मुझे इस इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है और डी रजिस्टर पे क्लिक करना है। डी रजिस्टर पे क्लिक करते ही वो टारगेट जो है वो डी रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड एंड मॉडिफाई द टारगेट्स। मॉनिटरिंग, टारगेट ग्रुप का मॉनिटरिंग है, ये कितने अनहेल्दी टारगेट्स है, कितने हेल्दी टारगेट्स है, वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती है कुछ कुछ। फिर उसके बाद टैक्स टैक्स हमने तो दिया नहीं है। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड अ टारगेट ग्रुप फॉर आवर लोड बैलेंसर। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कनेक्टिंग दिस टारगेट ग्रुप टू आर लोड बैलेंसर। तो उसके पहले लेकिन हमें लोड बैलेंसर बनाना है एक। तो लोड बैलेंसर बनाते हैं। पहले हमने क्या किया था, टारगेट ग्रुप बनाया था एक, अब हम लोड बैलेंसर बना रहे हैं। ठीक है। आप चाहो तो एक या एक से ज़्यादा टारगेट ग्रुप बना सकते हो, जो कि आप अलग अलग लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ने एक ही टारगेट ग्रुप बनाया है। अब मैं लोड बैलेंसर बनाने जा रहा हूँ। तो लोड बैलेंसर बनाने के लिए मुझे क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो 3 टाइप के लोड बैलेंसर्स हैं। हम लोग जो यूज़ करने वाले वो हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स हैं। इन दोनों लोड बैलेंसर्स का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, बट विल बी यूजिंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ओनली। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये था फर्स्ट स्टेप हमारा, ये सेकंड स्टेप है। ऐसे टोटल 6 स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स को देखना है, क्या है तो पहले देखते हैं। यहाँ पे नेम डालना है, सारा हमारा जो लोड बैलेंसर उसका नाम डालना है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे ये नाम देता हूँ, AWS ट्रेनिंग LB लोड बैलेंसर। ठीक है। AWS ट्रेनिंग लोड बैलेंसर मैंने नाम दे दिया मेरे लोड बैलेंसर को। स्कीम, इसका क्या है, इंटरनेट फेसिंग है या इंटरनल है। तो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है, बिकॉज इसके ऊपर इसके साथ जो इंस्टेंसेस कनेक्टेड है वो इंस्टेंसेस को ट्रैफिक कहाँ से आने वाला है, इंटरनेट से आने वाला है। अगर वो इंटरनेट ट्रैफिक रहेगा, मतलब कि इंटरनेट के अंदर का या VPC के अंदर का, तो आपको इंटरनल सेलेक्ट करना है। बट फिलहाल विल बी यूजिंग इंटरनेट फेसिंग ओनली। IP एड्रेस, तो IP एड्रेस हमारा IPv4 ही है।
ठीक है। ड्यूल स्टैक मतलब IPv4 और IPv6 दोनों, बट हमारे केस में IPv4 ही फिलहाल के लिए। लिसनर्स में कौन कौन से पोर्ट रहेंगे जिनके थ्रू हमारे हमारे पास ये आने वाला है, क्या आने वाला है, ट्रैफिक आने वाला है। ठीक है। अ लिसनर इज अ प्रोसेस दैट चेक्स फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजिंग द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट दैट यू कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है। तो हमारे केस में HTTPS ही है, बट आप चाहो तो HTTPS और HTTP दोनों ही ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे केस में टारगेट ग्रुप में भी हमने HTTPS ही रखा है, ट्रैफिक भी HTTPS ही आने वाला है। अवेलेबिलिटी जोन्स में specify the availability zone to enable for your load balancer. The load balancer routes traffic to the targets in these availability zones only. You can specify only one subnet as per availability zone. Only one subnet per availability zone. You must specify subnets from at least two availability zones to increase the availability for your load balancers. ठीक है, ये फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, नहीं करना पड़ेगा आई गेस। एक मिनट, to increase the availability तो load balancer is traffic to the targets in these availability zones only. ओके। तो हमें फिर AP साउथ 1 सेलेक्ट करना है, और यू कैन स्पेसिफाई, यू मस्ट स्पेसिफाई 2 सबनेट्स। ओके, तो ठीक है, 2 सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐड ऑन सर्विसेज में AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर, ये हमें अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं करना है, ये एडवांस चीज़ है थोड़ी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर सर्टिफिकेट का टाइप है कि हमारा जो, पहले पढ़ लेते हैं ये। AWS सर्टिफिकेट मैनेजर ACM इज द प्रेफर्ड टूल टू प्रोविजन एंड स्टोर सर्वर सर्टिफिकेट्स। इफ यू प्रीवियसली स्टोर अ सर्वर सर्टिफिकेट यूजिंग IAM, यू कैन डिप्लॉय टू योर लोड बैलेंसर। लर्न अबाउट HTTPS लिसनर सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। Okay, request a new certificate from ECM. AWS Certificate Manager make it easy to provision, manage and deploy renewal SSL certificate from the AWS platform. ECM manage certificate renewal for you. Okay. ये कुछ नया पार्ट है, पहले नहीं था। ठीक है, तो ये मैं समझ रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं इसको अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो चूज़ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ECM, चूज़ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम IAM। ओके। पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम ECM। अच्छा, ये पहले है क्या वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर इनका कहना है कि भाई आप AWS सर्टिफिकेट मैनेजर करके एक इनका एक सर्विस है, वो सर्विस में से आपका, क्योंकि हम लोग ने HTTPS भी सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो सर्विस में से आपका सर्टिफिकेट पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। और ECM आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, तो ECM आपको हेल्प करेगा सर्टिफिकेट को मैनेज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए या फिर रिन्यू करने के लिए, जो कि ऑलरेडी हमारा सर्टबॉट भी हैंडल कर ही रहा है, बट फिर भी यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक नया सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करते हैं ECM में जाकर। तो नया क्लिक किया, नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पर नया टैब ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है हमारा डोमेन नेम पूछा जा रहा है, तो डोमेन नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। एटलीस्ट वन डोमेन नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो डोमेन नेम है हमारा www। ये www देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई सब डोमेन रहा होगा तो सब डोमेन भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। ऐड अनदर नेम टू दिस सर्टिफिकेट, ऐसे करके क्लिक करना है और आप सब डोमेन भी स्पेसिफाई करना है। तो मेरा एक सब डोमेन है फिलहाल के लिए, तो मैं उसको स्पेसिफाई कर दूंगा। इनकेस अगर आपका अभी फिलहाल कोई सब डोमेन नहीं है लेकिन आगे जाके बनेगा, तो भी आप बाद में जाकर एडिट करके सब डोमेन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो दोनों के लिए ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि आपका जो सब डोमेन है वहाँ पर ऐसे वहाँ पर सिक्योर लिख कर नहीं आएगा। वहाँ पे वापस से भले ही आपने उसका सब SSL सेटअप वगैरह सब कुछ किया होगा ना स्टार्टिंग में, मतलब जो हमने थोड़ी देर लास्ट थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियोस में किया था, वो चीज़ें भी वर्क नहीं करेगी अगर आपने यहाँ पे उस सब डोमेन को स्पेसिफाई नहीं किया है तो, क्योंकि ये लोड बैलेंसर के लिए ये वाला एक सेपरेट प्रोसेस है जो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे www.temp.prashant-sharma.biz इस तरीके से आपको डालना है। दोनों मैंने एक डोमेन नेम भी डाल दिया, सब डोमेन में ही डाल दिए, और अब करना है तो और भी कर सकते हो ऐड पे क्लिक करके, बट फिलहाल मेरे पास ये 2 ही है तो 2 ही रखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। DNS वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट करना है कि भाई वो जो ईमेल आई, वो जो डोमेन नेम जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है मेरे पास, DNS वैलिडेशन, चूज दिस ऑप्शन इफ यू हैव और ऑब्टेन परमिशन टू मॉडिफाई द DNS कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डोमेन्स इन योर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्या है, चूज दिस ऑप्शन इफ यू हैव डू नॉट हैव परमिशन और कैन नॉट ऑब्टेन परमिशन टू मॉडिफाई द DNS कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डोमेन्स इन योर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। तो मैं DNS वैलिडेशन रखूँगा, ईमेल वैलिडेशन नहीं रखूँगा। DNS वैलिडेशन पर रख के नेक्स्ट करते हैं। टैग को स्पेसिफाई करना है क्या, मुझे नहीं करना है, रिव्यू करते हैं।
रिव्यू करने के बाद यहाँ पर बताया जो भी मैंने चीज़ें करी थी वो डाला, यहाँ पे ओवरव्यू दिखा दिया है जो जो मैंने सेलेक्ट किया था। वैलिडेशन मेथड डीएनएस रखा हुआ है लोगों ने। कन्फर्म एंड रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या होगा कि रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वैलिडेशन अब रिक्वायर्ड है, तो वैलिडेशन करने के लिए, क्योंकि ये दोनों जो डोमेन नेम है, ये दोनों मेरे डोमेन नेम ऑलरेडी मेरे राउट 53 से कनेक्टेड है, तो वो मेरा वैलिडेशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि क्रिएट सी नेम, यहाँ पे बोला गया है कि क्रिएट सी नेम रिकॉर्ड, सी नेम टाइप का एक रिकॉर्ड बनाना है डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में जाके फॉर ईच ऑफ द डोमेन्स लिस्टेड बिलो, ये दोनों डोमेन्स के लिए। You must complete the step before AWS Certificate Manager can issue your certificate, but you can skip the step for now by clicking on continue. To return to the step later, open a certificate request in the ACM console. देखो भाई, तो ये ओवरऑल तो यहाँ पर ये कि सी नेम करके एक रिकॉर्ड ऐड करना है, लेकिन वो सी नेम का रिकॉर्ड जो है वो क्विकली ऐड हो जाएगा, हमें खुद से मैनुअली जाके करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी राउट 53 में है, कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो, क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पर ये वाला सी नेम का रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। ये रिकॉर्ड का नाम है, ये वैल्यू है। अब आप इधर यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हो ऑटोमेटिकली। क्रिएट रिकॉर्ड इन राउट 53 क्लिक करो, वो ACM खुद से ये वहाँ पर रिकॉर्ड बना देगा। या फिर आप चाहो तो मैनुअली भी जाके वहाँ पे कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके राउट 53 में जाके खुद से भी बना सकते हो। कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ। क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट कर लो, रिकॉर्ड का नाम आपको यहाँ पे डालना है। रिकॉर्ड का नाम क्या है आपका, इतना पार्ट है, ये www डॉट तक लेना है। प्रशांत शर्मा डॉट बेस जो है वो पहले से, एक मिनट और एक चीज़ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर जो है www.prashant-sharma.base है और www.temp.prashant-sharma.base है। हम लोग ने जो ये विदाउट www वाला पार्ट था वो हम लोग ने स्किप कर दिया, तो वो भी चाहिए रहेगा। अदरवाइज़ अगर वो हम लोग ने नहीं रखा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेप बैक जा सकते हैं क्या, बैक 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 नहीं, बैक नहीं जा सकते, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ एंड देन मैं पीछे जाऊँगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होगा वो बता देता हूँ। तो ये कैसे कि www.prashant-sharma.base है। अभी ये अगर ये मैं इसको रखता हूँ ऐसे और इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो www.prashant-sharma.base है वो तो वो वहाँ पर तो सिक्योर आ जाएगा इधर पे, लेकिन अगर मैंने ये वाला नहीं डाला है prashant-sharma.base, तो उस केस में यहाँ पर मेरा सिक्योर नहीं आएगा, यहाँ पर अनसिक्योर ही आएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये चीज़ हम लोग मिस कर दिया है हम लोगों ने। तो हमको prashant-sharma.base, www.prashant-sharma.base, temp.prashant-sharma.base, www.temp.prashant-sharma.base, ये चारों के लिए हमें करना था डोमेन्स ऐड करने। ये चारों डोमेन्स हमें ऐड करने थे, हमने सिर्फ 2 ही किए हैं अभी, ठीक है। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए तो अभी फ़िलहाल ये दोनों से हम लोग काम चलाते हैं और बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो राउट 53 में जाना है, यहाँ पर रिकॉर्ड नेम में आपको क्या करना है, और रिकॉर्ड नेम में आपको इतना कॉपी करना है, ये इतना पूरा पार्ट है। prashant-sharma.base ये पहले से रहता है तो वो आपको कॉपी नहीं करना है। सी नेम करना है, वैल्यू में आपको ये वाला वैल्यू डालना है, और ये वाला वैल्यू अब जैसे डाल के आप क्रिएट करोगे, 1 मिनट कर दोगे तो आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फ़िलहाल मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ यहाँ से। क्रिएट रिकॉर्ड, क्रिएट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी वैसे ही कर लेते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड, क्रिएट, इसका भी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों रिकॉर्ड इजीली हो गया। यहाँ पे जाके चेक करना है, चेक कर सकते हो, होस्टेड prashant-sharma.base। देखो ये वाला एक सी नेम रिकॉर्ड बन गया और ये वाला एक सी नेम रिकॉर्ड बन गया, ये अभी बना है, ठीक है। ये किसने बनाया, वहाँ से हमने क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली बन गया। आप मैनुअली भी बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। Validation not complete. The status of the certificate is pending validation. No further action is needed from you. Amazon is validating your domain name. ठीक है, थोड़ा टाइम रुकते हैं, थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मे बी विल बी लाइक क्रॉस चेकिंग वेदर ये हुआ है नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए विल वाइंड अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड टेक केयर।